हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं और फंक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट अभी चल रहा है हमारा। ग्राफ के बारे में हमने सब कुछ सीख लिया है। ग्राफ से इंफॉर्मेशन किस तरह डिराइव किया जाएगा ये सब कुछ मैंने आप लोग को अर्लियर लेक्चर में बता दिया है। अभी हम लोग फंक्शंस के कुछ प्रॉपर्टीज को सीख रहे हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस को देख रहे हैं। तो फंक्शन को बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस बहुत केयरफुली बनाएंगे क्योंकि फंक्शन पे कमांड होना बहुत जरूरी है। एक बार यदि हम फंक्शन पढ़ना सीख जाते हैं और फंक्शंस पे कमांड हो जाता है हमारा, तो पूरे कैलकुलस में बड़े इजीली हम आगे मूव कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग अपना शुरू करते हैं। देखिए, मैं आप लोग को बताने वाला हूं यूजेज ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इन फंक्शन। फंक्शन में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यूजेज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, या इसको दूसरे वर्ड्स में अगर हम समझना चाहें तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे ऑब्टेन करेंगे, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फंक्शन किस तरह निकाला जाएगा, तो ये हम लोग सीखेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से। पी एंड सी आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा है, उसका यूज करके हम लोग टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालेंगे। ठीक है। लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इज इक्वल टू n, देन द total number of subsets of a क्रॉस b बराबर क्या होगा, 2 का पावर mn होगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b कितना हो जाएगा, a टू द पावर 2 टू द पावर mn होगा। और इसी को कह सकते हैं ऑल्सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर mn। जितना आपका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होता है उसी को हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर mn। तो देखिए, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, इन रिलेशंस में कुछ फंक्शंस होगा और कुछ फंक्शन नहीं होगा। a और b में टोटल अगर नंबर ऑफ रिलेशंस काउंट करना हो तो 2 टू द पावर mn रिलेशन हुआ। अब हमको देखना है कि इन 2 टू द पावर mn रिलेशंस में कुछ रिलेशंस जो होंगे वो आगे जाके फंक्शंस कहलाएंगे, कुछ रिलेशंस फंक्शन नहीं कहलाएंगे। तो हम नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब हम लोग क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना है। For this, there may be 3 different cases। अब हमको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए हमको 3 डिफरेंट केसेस से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला जो केस होगा हम लिख सकते हैं दे आर। केसेस क्या क्या होंगे, पहला केस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होगा। दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होगा। और तीसरा सिचुएशन हो सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होगा। यही 3 सिचुएशन अराइज हो सकता है ना। मैंने क्या बताया आपको कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना है हमको, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तो बाद में निकालेंगे, इसमें सिचुएशन क्या क्या हो सकता है पहले वो समझते हैं। हो सकता हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। सेट ए के और सेट बी के सारे एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अधिक होंगे सेट बी के कंपैरिजन में, मतलब सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अधिक होंगे किससे, सेट बी से। या ऐसा भी हो सकता है सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होंगे किससे, सेट बी से। तो इन तीनों को बेसिस मानकर हम लोग टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस देखते हैं कैसे होगा। तो उसके लिए मैं इसको इरेज करूंगा, आप इसको नोट कर लें और एक एक केस को हम लोग 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं। नोट इट। बात करते हैं केस 1 की। केस 1, व्हेन
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में बराबर होगा तब के लिए बात करते हैं। तो पहले उसके लिए हम एक बार देख लेते हैं। सपोज कर लो हमारे पास एक सेट है, सेट ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी डी ई, ये सेट बी हो गया। अब देखिए इस केस में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है 5 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है 5। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बराबर है। हमने दो सेट को ले लिया, ये फॉर एग्जांपल के लिए है, ये एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं कि हमारे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी। सेट ए में कितने एलिमेंट 5 एलिमेंट, सेट बी में कितने एलिमेंट 5 एलिमेंट। अब हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब हमको निकालना है क्या, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहला हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ए से लेकर बी में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे। तो फंक्शन कब बनेगा, 1 का एक इमेज होगा, 2 का भी एक इमेज, 3 का भी, मतलब इस जितने ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, इन सब का एक एक इमेज होना होगा, यूनिक इमेज। मतलब 1 का केवल एक इमेज होगा, 2 का केवल एक इमेज होगा, 3 का केवल एक इमेज होगा। तो इस तरह से जब सबों का एक एक इमेज होगा तो इसको हम फंक्शन बोलेंगे। अब ये बताइए 1 के इमेज होने के लिए कितना ऑप्शन है। 1 का इमेज ए हो सकता है, या 1 का इमेज बी हो सकता है, 1 का इमेज सी हो सकता है, 1 का इमेज डी, 1 का इमेज ई। 1 का इमेज होने के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल इमेजेस ऑफ 1 के लिए कितना पॉसिबल इमेज है 5। 1 को ए से, 1 का बी से, 1 का इमेज सी हो सकता है, 1 का डी, 1 का ई हो सकता है। उसी तरह से अगर बात करें नंबर ऑफ पॉसिबल इमेजेस ऑफ 2 का कितना इमेज हो सकता है, 2 का भी 5 इमेज हो सकता है, 2 का भी इमेज 1 हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर 1 का इमेज हमने ए लिया तो 2 का इमेज ए नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 1 का इमेज होने के लिए टोटल कितने केस है, 5 केस है। उसी तरह से 2 का इमेज होने के लिए कितना केस, 5 केस। उसी तरह से 3 का इमेज होने के लिए कितना केस, 5 केस। उसी तरह से 4 के इमेज के लिए कितना केस, 5 केस। उसी तरह से 5 के इमेज के लिए कितना केस, 5 केस। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितना हो गया, 5 टू द पावर 5। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, 1 के लिए कितना ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 2 के लिए कितना ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 3 के लिए 5, 4 के लिए 5 और 5 के लिए 5। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 5। क्या हो गया, 5 टू द पावर 5। या इसको हम अदर वर्ड्स में समझ सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसमें कितना है उसका, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ये हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ, याद रखिएगा ये फॉर्मूला हो गया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है 5, उसका पावर 5 हो गया। अभी फिलहाल आपको लग रहा होगा सर इसमें 5 का पावर 5 है, तो ये 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को, क्लियर नहीं है। लेकिन आगे चल के यह क्लियर हो जाएगा कि नीचे जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वाला होगा, उसका पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वाला होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस देखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस, अगर कोई पूछे आपसे टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस, 1 फंक्शन कितना होगा, तो 1 फंक्शन कहते किसको है, 1 फंक्शन कहेंगे कि हर एक का एक के साथ रिलेशन होगा। मतलब 1 का इमेज ए होगा तो किसी दूसरे का इमेज ए नहीं होगा, सबका इमेज अलग अलग। तो 1 का इमेज ए होगा तो फिर 2 का इमेज ए नहीं होगा, बी सी डी ई में से कोई एक होगा। बात को समझिएगा, 2 का इमेज अगर बी हो गया तो 3 का इमेज फिर ए और बी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, 1 के लिए कितना ऑप्शन है, 1 के लिए 5 ऑप्शन है। 1 का इमेज ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है। 1 के लिए 5 ऑप्शन। मान लिया जाए 1 का इमेज ए हो गया, तो 2 के इमेज के लिए कितना ऑप्शन बचता है, ए तो होगा नहीं क्योंकि ए ऑलरेडी 1 का इमेज हो गया है।
तो 2 का इमेज क्या हो सकता है, या तो बी, या तो सी, या तो डी, या तो ई। तो 2 के लिए कितना ऑप्शन, 4 ऑप्शन।